हाँ सही, क्या सोचा तुमने? जीजू, बहुत सोचकर मैंने अपना फैसला ले लिया है। मैंने जो तय किया था, मैं नागपुर छोड़कर गढ़चिरौली वापस चली जाऊंगी। लेकिन सही, आज सुबह तुमने मुझसे कहा कि तुम नागपुर में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखने के बारे में सोचोगी, तो फिर घर जाकर तुमने अपना इरादा क्यों बदल दिया? इरादा बदला नहीं है जीजू, बल्कि इरादा और मजबूत कर लिया है। विराट सर की नजरों में अपने लिए गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन देखकर मेरा इरादा पक्का हो गया है कि अब मैं इस शहर में नहीं रहूंगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। सही, तुम दूसरों की वजह से अपने करियर का नुकसान कर रही हो, अपना करियर बर्बाद कर रही हो। सोच लो सही, मुझे डर है कि तुम्हारे एक गलत डिसीजन की वजह से तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। बर्बाद? मेरी जिंदगी तो उसी दिन बर्बाद हो गई थी जीजू, जिस दिन आबा मुझे दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए थे। और बस उस दिन से बर्बाद होती चली जा रही है। सही, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा ये फैसला ठीक नहीं है। मुझे डर है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। भगवान ने हमेशा मेरे साथ गलत ही किया है। मेरे पैदा होते मेरी आई मुझसे छीन ली। मेरे आबा जो मेरी दुनिया थे, मेरा सब कुछ थे, उन्हें मुझसे दूर कर दिया। अगर मेरे आबा जिंदा होते ना, तो मुझे विराट सर जैसे इंसान से शादी ही नहीं करनी थी। ये है, मुझे मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल गया है, तो अब मैं। लेकिन सही, डीन सर और मैं तुम्हारी भलाई चाहते हैं, इसलिए तो हमने तुमसे कहा कि तुम नागपुर रुक जाओ और यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करो। सही, कम से कम अपने बारे में तो सोचो। अपने बारे में ही सोच रही हूँ जीजू, और मैं जानती हूँ ना कि अगर मैं नागपुर में रही तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी सही, क्यों नहीं मिलेगी? तुम नागपुर में कहीं और रुक कर तो देखो। देखो सही, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सवान निवास और उनके कुछ लोगों से है। That's it. मैंने इस बारे में बहुत सोचा जीजू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस शहर में रह सकती हूँ। इस परिवार ने भले ही मुझे नहीं अपनाया हो, लेकिन जाने अनजाने ही सही मैंने इन्हें अपना जरूर मान लिया है, और मैं जाते जाते इन्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मैं अगर नागपुर में ही रही तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, सवान खानदान का नाम खराब होगा, और मैं नहीं चाहती कि जाते जाते इस परिवार को किसी मुसीबत में डालूं, किसी तकलीफ में डालूं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इन लोगों की बातें सुननी पड़े। मेरे बुरे वक्त में इस परिवार ने मेरा हाथ थामा था, मुझे रहने के लिए घर दिया, मेरी हर जरूरत की चीज का ध्यान रखा। भले आज विराट सर मेरे साथ ऐसे सलूक कर रहे हैं, लेकिन मैं इस परिवार के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इस परिवार की परवाह करती हूँ। सनी सुन, कल गणपति की पूजा के लिए टाइम पे आ जाना, ठीक है? हाँ हाँ ऑब्वियसली आ रहा हूँ यार। अच्छा सुन, अभी तेरे और सही भाभी के बीच में सब ठीक चल रहा है ना? कुछ भी ठीक नहीं है यार, दिन ब दिन चीजें बिगड़ती जा रही है। उस लड़की को सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह है। ऐसा नहीं रे, एक्चुअली यार देख, तू भी जानता है सही भाभी ना थोड़े गुस्से वाली है। थोड़ी? अगर उसका गुस्सा वाकई थोड़ा होता ना, तो शायद मैं उसे संभाल पाता, पर खैर छोड़ यार, मुझे अभी उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। अभी अभी उससे झगड़ा किया है। यार तुझसे बाद में बात करता हूँ, अभी फोन रखता हूँ। चल ठीक है, कल पूजा में मिलते हैं। हाँ चल बाय।
ताई, मैंने तेरे और सही के सामने जो बर्ताव किया वो सही नहीं था, नहीं करना चाहिए था मुझे। ताई तो मेरी वजह से दुखी है ना? लेकिन मुझसे ज्यादा सही दुखी है। और पता है वीरू, सही ने है ना, सही ने एक फैसला लिया है। अब क्या फैसला लिया है उसने? कौन सा तमाशा खड़ा करने वाली है वो सही ना? हाँ, कल ना हम किसी को प्रॉमिस करते हैं ना, तो हमें ताला चाबी वाला गेम खेलना पड़ता है। ये रहा ताला जो मैंने शब्दों पे लगा दिया। अब आप किसी को ये बात नहीं बता सकती कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। क्या? मैं नहीं बता सकती वीरू, क्योंकि ये ना मेरा और सही का सीक्रेट है। सीक्रेट? कैसा सीक्रेट ताई? बुद्धू, अगर बता दूंगी तो सीक्रेट थोड़ी ना रहेगा। ताई तो अब अपने वीरू से सीक्रेट। एक मिनट, जब भी आपका मन होगा ना ये सीक्रेट किसी को बताने का, तो आप उससे पूछ लेना, डम डम डिगा 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 डम डम। और अगर उसने बता दिया तारा रम पम, तो फिर आप अपना सीक्रेट ही बता देना उसको। डम डम डिगा 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 डम डम। अब लगा चाबी। चाबी? हाँ हाँ, चाबी चाबी लगा। ताई कौन सी चाबी? ताले की चाबी। ताला? लगाना। अच्छा चल फिर से सुन, ध्यान से सुनना, ओके? हाँ ताई। डम डम डिगा 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 डम डम। तारारम पम बोलना वीरू, बोल क्यों नहीं रहा? बोलना, लगाना वीरू चाबी। अरे ताई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी चाबी, कैसी चाबी, क्या बोल रही है तू ताई? वीरू वीरू, तुझे कुछ करना होगा। तू है ना, तू सही से बात कर ले, ठीक है? नहीं तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा वीरू। ताई मैं अगर सही से बात करूंगा भी ना, तब भी कुछ ना कुछ बुरा होगा। तू उससे बात कर ले, मुझसे ये सब बातें मत कर। लेकिन ना, तेरा और सही का जो सीक्रेट है वो मुझे बता, क्या है? नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी तुझे। ताई कुछ तो बात है, आखिर सही क्या करने का सोच रही है? आई होप वो फिर से कोई बेवकूफ़ी ना करे। कल गणपति पूजा भी है, मैं नहीं चाहता उसकी वजह से कल घर में कोई तमाशा खड़ा हो। ठीक है, अगर तू मुझे तेरा और सही का सीक्रेट नहीं बताएगी तो मैं तुझे मेरा और सम्राट का सीक्रेट नहीं बताऊंगा। क्या? तेरा और सम्राट का भी कोई सीक्रेट है? बताना वीरू, क्या है? वीरू प्लीज बताना क्या सीक्रेट है। लेकिन पहले तुझे तेरा और सही का सीक्रेट मुझे बताना होगा। अगर मैंने बता दिया कि मेरा और सही का क्या सीक्रेट है, तो तू भी मुझे तुम दोनों का सीक्रेट बता देगा? हाँ पक्का? बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ताई तुझे तेरा और सही का सीक्रेट मुझे बताना होगा। बता। वीरू सही है ना, वो बहुत दुखी है, वो इसीलिए ऐसा कर रही है। इसीलिए वो क्या कर रही है ताई? देख, जैसे सही ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की थी ना, वैसे ही अब सिर्फ तू ही सही की तकलीफ दूर कर सकता है। तो तू ध्यान रखना, नहीं तो क्या? क्या कहना चाहती है तू ताई? नहीं बता सकती ना, क्योंकि ये मेरा और सही का सीक्रेट है। बस वीरू, तू इतना समझ ले कि सही का है ना, सही का यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, इसीलिए शायद वो घर छोड़कर जा रही है। यही कहना चाहती है तू? हाँ, तूने तो तारा रंपम भी नहीं बोला, फिर तुझे कैसे पता चला? ये तो मेरा और सही का सीक्रेट था ना। ये सीक्रेट थोड़ी ना है ताई। जब से सही यहाँ आई है वो यही धमकी तो दिए जा रही है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। जाना चाहती है तो जाने दे उसे ताई। तू सही को ऐसे कैसे जाने दे सकता है? वीरू, अब की बार सही बहुत सीरियस है।
जीजू, अब मैं इस घर में, इस शहर में नहीं रह सकती और मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। सही, घर छोड़कर जाना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन शहर छोड़कर जाना, इतने अच्छे कॉलेज को छोड़कर जाना, अपनी पढ़ाई का इतना नुकसान करना, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जीजू, मैंने अपने बारे में सोचकर ही ये फैसला लिया है। आप प्लीज चिंता मत कीजिए। पक्का? यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? आर यू श्योर? हाँ। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। फिर सही, हमें गढ़चिरौली जाना पड़ेगा। वहां पे ये पता लगाना होगा कि वहां के किसी मेडिकल कॉलेज में तुम्हारे लिए सीट अवेलेबल है या नहीं। आई एम सॉरी जीजू, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैंने पहले ही पता कर लिया था। क्या? सीट अवेलेबल है। मैं एक्चुअली कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वाह, सही। तुमने देवी के बारे में सोचा है? उसकी तो पूरी जिंदगी बिखर जाएगी अगर उसे पता चला कि तुम उससे, हम सबको छोड़कर जा रही हो। जीजू, देवी ताई को पता है कि कल मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या? उसे कैसे पता चला? देवी ताई मुझसे मिलने मेरे कमरे में आई थी और उन्होंने मुझे सामान पैक करता हुआ देख लिया और वो समझ गई। उन्होंने मुझसे जब पूछा तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उनसे क्या कहूँ, इसलिए मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। लेकिन मैंने उनसे प्रॉमिस लिया है ये बात वो किसी और को नहीं बताए। उम्मीद करती हूँ वो अपना प्रॉमिस निभाएंगी। फिर तू यहाँ से सही को नहीं जाने दे सकता। तुझे कुछ करना होगा वीरू। मुझे मेरी सही मेरे पास चाहिए, मेरे पास चाहिए, मेरे पास चाहिए, बस। ताई, अगर सही का इतना ही मन है कि वो यहाँ से चली जाए तो जाने देना उसे। वीरू, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तू भूल गया क्या? सही तेरी पत्नी है और तू उसका पति। तो तू सही के साथ अपनी शादी तोड़ देगा? तोड़ देगा तू अपनी शादी? तू अपनी शादी कैसे तोड़ सकता है वीरू? कैसे तोड़ सकता है तू अपनी शादी? ताई, ताई प्लीज रोना बंद कर, प्लीज रोना बंद कर। देख ताई, सही अगर जाना चाहती हो तो मैं उसे जबरदस्ती रोक तो नहीं सकता हूँ ना। ये घर है, कोई जेल थोड़ी ना। मैं उसे कैद करके थोड़ी ना रखूंगा। लेकिन तूने उसे कमरे में बंद किया था ना? हाँ, लेकिन उसका उस पर क्या असर हुआ? ये सब मैं कुछ नहीं जानती वीरू। तू कुछ भी कर, तू उसे फिर से कमरे में बंद कर दे। या तो तू उससे बात कर वीरू और उसे जाने से रोक ले। ताई, मैंने ना अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है, पूरी तरह से। अब सही भी आजाद है, उसे अपनी जिंदगी जिस तरह से जीनी है जिए, जहां जाना है जाए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। सही और वीरू कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वीरू, बापा है ना, सब देख रहे हैं। अगर तूने सही को जाने दिया ना तो वो तुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे, देख लेना, कभी नहीं। देवी ताई, विराट क्या आपको स्कूल जाने वाला बच्चा लगता है जो आपकी इन धमकियों से डर जाएगा और आप जो बोलेगी वो कर देगा? तू कौन होती है हम दोनों के बीच में बोलने वाली? हाँ, ताई, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ ना, तू बीच में क्यों बोल रही है? ताई रुक। पत्रलेखा, तू है ना बहुत गंदी है, तू गंदी है, गंदी है, गंदी है। मुझे तो ऐसे लगता था कि सिर्फ मेरी आई गंदी है। तू तो मेरी आई से भी गंदी है। तू सबसे गंदी है, गंदी, गंदी, गंदी। जा यहाँ से, जा यहाँ से। कभी कभी तो मुझे लगता है कि
सही ने इस घर के कुछ लोगों को मेरी इंसल्ट करने की ना प्रॉपर ट्रेनिंग दी है। सही, मैं तुम्हारे इस फैसले के बारे में तुमसे कल मिलकर बात करूंगा। कल सुबह मुझे हरिणी और माधुरी के साथ गणपति की स्थापना करनी। शाम को मैं चवान निवास आ रहा हूँ। मैं वहां आने के बाद तुमसे मिलकर तुमसे बात करूंगा। ओके? ओके जीजू, बाय। बाय। आई एम सॉरी जीजू, लेकिन मैं कल आरती के बाद ही यहाँ से चली जाऊंगी। आई होप आप मुझे समझे और मेरी इस हरकत के लिए मुझे माफ कर दें। नहीं सुनना है मुझे तेरी कोई बात। तू मुझे बुद्धू समझती है ना? हाँ, मुझे पता है तू मुझे बुद्धू समझती है, लेकिन मैं बुद्धू नहीं हूँ पत्रलेखा। मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ। मुझे पता है तू ये बोलना चाह रही थी ना कि सही ने मुझे ट्रेनिंग दी है तेरी बेइज्जती करने के लिए। हाँ पत्रलेखा, तू है ना, तू सही के बारे में सिर्फ बुरा ही सोच सकती है और तू सही का बुरा ही चाहती है। मुझे सब पता है कि तू क्या करना चाह रही है पत्रलेखा। पर वीरू, तू क्यों नहीं समझ रहा? इसके पहले कि सही यहाँ ताई, मुझे अभी कुछ समझना ही नहीं, बस हो गया। सही के मन में अब जो आता है वो कर सकती है, वो करे। सही हमेशा से अपने मन की तो करती आ रही है विराट। उसने आज तक कभी किसी और को समझने की कोशिश की है? नहीं ना। उसका इस घर में और घर वालों के साथ मनमानी करना कोई नई बात नहीं है, और हमेशा ऐसे खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना, ये सब एक दिखावा है विराट। जैसे उसके हिसाब से तुम दोनों की शादी उसके लिए दिखावा है। देखना वीरू, तू पछताएगा, तू बहुत पछताएगा। सही जो भी सोच रही है या वो जो भी करने वाली है ना, वो बिल्कुल सही है। और ये पत्रलेखा है ना, ये बिल्कुल गलत। मैं क्या कर रही हूँ अभी? तुझे ना कभी ये जरूर समझ में आएगा। और पत्रलेखा, तू गंदी है, गंदी है, गंदी है। I hate you पत्रलेखा, I hate you। क्या हुआ सही? तुम किससे फोन पर बातें कर रही थी? किससे? जीजू से। उल्की जीजू से? हाँ, उल्की जीजू से। अच्छा, उल्की जी सुबह पूजा के लिए आ रहे हैं ना? नहीं आई, वो सीधे शाम की आरती में आएंगे। अच्छा। वैसे मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्यों आई? मुझसे कोई काम था आपको? काम था नहीं, काम है, बहुत जरूरी काम है। मुझे ना अपनी बेटी को खाना खिलाना है। सही को। मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा, इसलिए तो तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी। नहीं आई, मुझे ना भूख नहीं है। चुप, एकदम चुप। नहीं मुझे भूख नहीं है। चुप। के दिन पता है ना, मैं कान पकड़ती, पकड़ो 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 पकड़ो, कान पकड़ो। नहीं, फिर चुपचाप आई की बात मानो और खाना खाओ। मुझे पता है तुम्हें भूख लगती है, फिर भी तुम खाना नहीं खाती। खाना नहीं खाती हो तो तुम्हारा सर दर्द होता है, सर दर्द होता है फिर तुम चिड़चिड़ी हो जाती हो, और चिड़चिड़ी हो जाती हो फिर तुम गुस्से के मारे पता नहीं कितनी बड़बड़ 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 बड़ करती। बाप रे बाप, तुम्हारा गुस्सा मतलब ना 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 ना, बापा बापा, स्वयं बापा ही बचाए तुम्हारे गुस्से से। बस आई,
कल से ना बड़बड़ करूंगी ना ही गुस्सा। पढ़ाई तो करोगी ना? हाँ, उसके लिए भी ताकत चाहिए होती है। खाली पेट ना दिमाग नहीं चलता, समझी? चुपचाप खाना खाओ। लेकिन आई चुप 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 चुप, एकदम चुप। खाना खाना है। चल। शायद ये आखिरी डांट है जो मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ आई। और सच कहूँ तो आज आपकी ये डांट भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.